Good morning, dear students. Today we have a lesson from your first flight textbook. The name of the lesson is A Letter to God, written by G.L. Fuentes. Before I explain this chapter, I would like to give a brief description of this chapter, A Letter to God. This chapter is basically based on a farmer and his faith in God. The farmer name is Lencho, who had a strong belief in God. In 1 year, his crops were ruined by the hailstorms, and his faith in God is so strong that he writes a letter to God and demanded for and asks the God for 100 pesos. So let's begin this chapter, and I will explain you the hard word of this chapter as well. So without any delay, let's begin this chapter. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. द हाउस, वो घर जो पूरी घाटी में, वैली का मतलब क्या होता है, घाटी, वो घर जो पूरी घाटी में सिर्फ एक था, और वो घर, लेंचो का घर कहाँ पे स्थित था, एक पहाड़ी की चोटी पे। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, मतलब कि पहाड़ी की चोटी पे। फ्रॉम दिस साइड वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और उस जगह पे जहाँ पे लेंचो रहता था, उसके घर से, उस पहाड़ की चोटी से क्या दिखाई देती है, नदियाँ दिखाई देती हैं और पके हुए मकई के खेत जिसमें फूल उगे हुए हैं और हर साल इससे अच्छी फसल होती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शावर। और उस ज़मीन को, अर्थ का मतलब क्या है यहाँ पे, ज़मीन, वो ग्राउंड, उस ज़मीन को बस क्या चाहिए था, डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब है कि हैवी रेनफॉल, भारी वर्षा, या फिर कम से कम हल्की बारिश। शावर मतलब माइल्ड रेन, हल्की बारिश की ज़रूरत थी ताकि फसलों को पानी मिल सके। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद क्या है कि पूरी सुबह सुबह क्या होता है कि लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, इंटीमेटली का मतलब होता है क्लोजली। सी, यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स विच आई एम एक्सप्लेनिंग ड्यूरिंग दिस क्लास। ओके, सो बी रेडी विथ योर पेन एंड पेपर एंड राइट द वर्ड्स विच आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ। इंटीमेटली का मतलब होता है क्लोजली। तो सुबह क्या होता है कि लेंचो अपने खेत में खड़े होकर क्या होता है, वो कुछ नहीं करता, बस आकाश की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है, मतलब कि उत्तर पूरब की दिशा में, क्योंकि उत्तर पूरब की दिशा की तरफ से बारिश आने वाली थी, उसे ऐसा लगता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वीमेन। द वीमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, येस, गॉड विलिंग। तो लेंचो जो है वो कहता है कि अब हमें कुछ पानी मिलेगा। पानी मतलब कि बारिश होने वाली है, वीमेन, और प्रोबेबली उसने ये अपनी वाइफ को ही वीमेन कहा है। तो वो वीमेन जो है वो सपर तैयार कर रही है। सपर का मतलब क्या होता है, रात का खाना। वो जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान की मर्जी हुई तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वीमेन कॉल्ड टू देम ऑल, कम फॉर डिनर। तो उसके बाद से क्या होता है कि जो लेंचो के बड़े लड़के हैं, मतलब कि ओल्डर बॉयज़ हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, जबकि उसके छोटे बच्चे जो हैं, पुत्र जो हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग घर के पास खेल रहे हैं। और जब उनकी माँ उनको बुलाती है खाना खाने के लिए तो वो लोग चले जाते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। और वे लोग अभी खाना खाने बैठे ही हैं, तब तक क्या होता है, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था। प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, गेस करना, है ना, फोरटेलिंग करना, अनुमान लगाना। तो जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, वैसे ही क्या होता है, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें पड़नी शुरू हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या होता है, उत्तर पूरब की दिशा में
बादलों के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं, मतलब कि उधर की तरफ नॉर्थ ईस्ट की साइड में घनघोर बादल क्या है लगे हुए हैं और लेंचो के खेत की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। अप्रोचिंग का मतलब होता है आते हुए। The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are fives." तो हवाएं जो है वो बहुत ही स्वच्छ और मीठी बह रही हैं। वो लेंचो जो होता है, द मैन मीन्स लेंचो। लेंचो क्या होता है, बाहर की तरफ आता है। किस लिए आता है, ताकि वो अपने शरीर पे बारिश की जो खूबसूरती है, बारिश का जो सुहावनापन है उसको वो महसूस करे। और वो जैसे ही वापस लौटता है तो वो क्या कहता है कि ये रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें जो कि बारिश जो आसमान से गिर रही हैं, ये क्या है, ये बारिश नहीं है, ये सभी कॉइन्स हैं, मतलब कि सिक्के हैं। और बड़ी बड़ी बूंदें, द बिग ड्रॉप्स आर 10-cent पीसेस, और बड़ी बड़ी बूंदें जो है वो क्या हैं, 10 सेंट के सिक्के हैं। और छोटे छोटे जो है वो 5 सेंट के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. और वो इस तरीके की बारिश को देख के, बारिश की इन बूंदों को, जिन बूंदों को उसने 10 सेंट और 5 सेंट कहा है, इन बारिश की बूंदों को देख के, ऐसी बारिश देख के वो बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट होता है। और संतुष्टिजनक भाव में वो अपने खेत को क्या करता है, क्या कहता है, क्या तुलना करता है, वो कहता है कि जैसे ये हमारा जो खेत है, लेंचो का जो खेत है, वो क्या है, बारिश के चादर में, बारिश के पर्दे में ढका हुआ है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन अचानक से क्या होता है, हवाएं बहुत तेज हो जाती हैं, और ये जो बारिश हो रही थी, इन बारिश के साथ अब हेल स्टोन्स पड़ने लगते हैं। हेल स्टोन्स का मतलब तो आपको पता होगा, हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले, बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं वो पड़ने शुरू हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। उसके बाद से लेंचो ये कहता है कि ये जो अब जो ओले पड़ रहे हैं, ये जो हेल स्टोन्स है, ये कैसे हैं, सिल्वर कॉइन्स की तरह, मतलब चांदी के सिक्के। रिजेंबल का मतलब होता है सदृश्यता, मतलब कि एक जैसा लगना, सेम, ठीक है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। तो लेंचो के जो लड़के होते हैं, लेंचो के जो पुत्र होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वो बारिश में निकल जाते हैं और वो लोग दौड़ के जाते हैं क्या करने, कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए फ्रोजन पर्ल्स को। फ्रोजन का मतलब होता है कि बर्फ़ जैसा जमा हुआ, और पर्ल का मतलब होता है मोती। तो मतलब इस लेसन में जो जीएल फ्यूंटस है, उन्होंने क्या कहा है इस बात को, जो कि इस लेसन के राइटर हैं, उन्होंने ये जो ओले हैं इसको फ्रोजन पर्ल्स कहा है, ठीक है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन मीन्स लेंचो। वो जो लेंचो है, अब वो इस तरीके की बारिश को देख के, जिसमें हेल स्टोन्स पड़ रहे हैं, वो इन सभी चीज़ों को देख के कहता है कि अब तो बहुत बात बिगड़ रही है, अब सब कुछ बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। वो ये कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्द ही गुजर जाएगा, मतलब कि हेल स्टोन्स पड़ने बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. तो लेंचो ये उम्मीद करता है कि थोड़ी देर में क्या होगा, ये जो हेल स्टोन्स हैं इनका फॉलिंग जो है ये बंद हो जाएगा, लेकिन ये बंद नहीं हुआ जल्दी से। लगभग 1 घंटे तक क्या हुआ, ये हेल जो है लेंचो के घर पे, गार्डन में, हिल साइड चोट पहाड़ों पे, कॉर्नफील्ड में, मकई की जो उसकी खेत है उस पे, और पूरी वैली में ये हेल स्टोन्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से पड़ रहे थे। और जब हेल स्टोन बंद हुआ तो ऐसा लग रहा था कि सारा का सारा फील्ड, सारा का सारा खेत और मैदान जो है वो लग रहा था जैसे साल्ट से भरा हुआ है, नमक से भरा हुआ है, जैसे इसकी एक चादर सी बिछ गई है खेत पे, ज़मीन पे। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will go hungry this year. तो उसके बाद से क्या होता है कि
नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्तियाँ जो है वो लेंचों के खेत में जो मक्के की पौधे हैं उस पे एक भी क्या है पत्तियाँ नहीं होती हैं। उसका पूरा का पूरा जो मक्के का खेत है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है। सारे के सारे उसके जो पौधों पे फूल थे वो सब के सब जा चुके हैं, हेल स्टॉर्म की वजह से है। लेंचो की जो आत्मा है, लेंचो का जो इनर कॉन्साइंस है, उसका मन जो है वो बहुत ही दुख से भर जाता है। जब तूफान थम जाता है, बंद हो जाता है, तो वो अपने खेत के बीच में खड़े होकर अपने पुत्रों से कहता है कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डे, और प्लेग जो है, प्लेग का मतलब होता है इसके जो टिड्डों का जो ग्रुप होता है ना, इसको शो करने के लिए, इसको इंडिकेट करने के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। प्लाग की जगह पे हम एक और भी वर्ड यूज कर सकते हैं, स्वाम, SWARM, स्वाम, ए स्वाम ऑफ लोकस्ट। तो ये सारी तबाही, ये सारी बर्बादी देख के लेंचो क्या होता है, अपने खेत के बीच में खड़े होकर अपने पुत्रों से ये कहता है कि ए प्लाग ऑफ लोकस्ट, टिड्डों का समूह जो होता है वो भी इससे ज़्यादा अनाज छोड़ के चले जाते हैं, वो भी इतनी तबाही नहीं मचाते जितना हेल स्टॉर्म ने तबाही मचाई है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और इस हेल ने, इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे खेतों में। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, लेंचो कहता है कि इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं है हमारे पास खाने के लिए। और वो रात बहुत ही दुखदाई था लेंचो और उसके परिवार के लिए। लेंचो ये कहता है कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने सब पूरा काम किया लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता करे। और वो बहुत ही सैड, बहुत ही डिप्रेस्ड है कि इस साल उसे और उसके पूरे परिवार को क्या हो रहना पड़ेगा, भूखे ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये अभी तक हमने देखा कि लेंचो का जो पूरा का पूरा खेत है, जो उसने खेती की है कॉर्न की, उसका पूरा का पूरा कॉर्न का जो खेत है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है। वो बहुत ही सैड है, बहुत ही डिप्रेस्ड है कि उन लोगों के पास कोई भी नहीं है जो उनकी सहायता करे। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ओरल कम्प्रीहेंशन चेक, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर लिख के आपको मुझे भेजना है, ठीक है। और आपको इसे अपने नोटबुक में भी लिखना है, ओरल कम्प्रीहेंशन चेक। ओरल कम्प्रीहेंशन चेक जो कि लेसन के मिड में दिया होता है, बीच बीच में दिए होते हैं कुछ क्वेश्चंस, उनको करना है, और जो एक्सरसाइज में है उनको भी करना है अपने फेयर कॉपी पे। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन वो लेंचो ये कहता है क्या, कि इस एकांत, इस घाटी में, इस घाटी के बीच में सोलिटरी हाउस, सोलिटरी का मतलब होता है अलोन, एकलौता ये जो घर है जिसके हृदय में रहता है, उसके सीने में, उसके हृदय में बस एक उम्मीद है, और वो उम्मीद और वो आशा क्या है, हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब कि भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ठीक है, लेंचो कहता है कि दुखी होने की बात नहीं है, यहाँ तक कि ये ऐसा प्रतीत होता है, सीम्स, SEEMS, सीम्स का मतलब होता है प्रतीत होना, लगना, ऐसा ये लग रहा है, हालांकि, यद्यपि, इवन दो का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि ऐसा ये लगता है कि सारा का सारा हमारा तबाही हो गया है, सब कुछ खो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, याद रखो कोई भी भूखे नहीं मरता। ये लेंचो का अपना एक विश्वास है। और देखिए ये विश्वास उसका इतना प्रोफाउंड है, इतना प्रचंड है, इतना गहरा है उसका भगवान के प्रति विश्वास। देखिए अभी आगे हम इस बात को समझेंगे। दैट इज़ वाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसीलिए लोग भी ये कहते हैं कि कोई भी भूखे नहीं मरता, वे लोग कहते हैं, लेंचो भी ये बात कहता है कि कोई भी भूखे नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो पूरी रात लेंचो जो है वो अपने एक उम्मीद, अपने एक आशा के बारे में सोचता रहता है कि द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से जो सहायता उसको मिलेगी। और उसकी आंखें, किसकी आंखें, लेंचो की जो आंखें हैं, जो उसको निर्देशित करती है भगवान के बारे में कि सी एवरीथिंग, और भगवान की आंखें जो है वो सभी को देख सकती है, यहाँ तक कि किसी भी इंसान की जो अंतरात्मा है, वंस कंसाइंस का मतलब क्या होता है, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब इंसान की अंतरात्मा जो है वो सही या गलत का भेद करती है ना,
कभी भी हम कोई भी काम करते हैं तो अगर हम कोई गलत काम करते हैं या फिर कोई अच्छा काम करते हैं तो एक ना एक बार हमारा जो इनर कंसाइंस है वो हमें टक करता है, हमें ये बताता है कि ये काम अच्छा है या बुरा है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो लेंचो का ये विश्वास है कि भगवान जो है वो किसी की भी अंतरात्मा में झांक के देख सकते हैं, है ना, वो अलमाइटी हैं। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. Lencho was an axe of a man. ये an axe of a man कहने का मतलब है कि लेंचो इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, वो अपने खेतों में बहुत ही कड़ी मेहनत करता है अपने परिवार के लिए। तो वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो अपने खेतों में एक जानवर की तरह काम करता है, लेकिन फिर भी ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो जानता था कि कैसे लिखा जाता, मतलब कि वो एक पढ़ा लिखा इंसान है, वो लिटरेट है, अशिक्षित नहीं है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। उसके बाद से क्या होता है, अगले संडे को एट डे ब्रेक का मतलब होता है सनराइज, सुबह होते ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और वो डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा, वो और खुद ही शहर जाएगा और उसको क्या करेगा, पोस्ट ऑफिस में मेल कर देगा। मेल का मतलब होता है डाक। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, और वो जो लेटर लिखने वाला था वो लेटर और कुछ नहीं, वो लेटर वही है जो वो भगवान को लिखने वाला था। और लेटर वो क्यों लिखने वाला था, ताकि वो भगवान से सहायता मांग सके। क्यों सहायता मांग रहा था वो, क्योंकि उसका सारा का सारा कॉर्न, उसकी सारी की सारी हार्वेस्टिंग, सारी की सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। गॉड, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm and so on. तो वो लेटर में क्या लिखता है, उसने लिखा कि गॉड, भगवान को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए वो लिखता है, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार जो है इस साल भूखे ही रह जाएंगे। मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है ताकि मैं इस साल खाना खा सकूं और अपने खेतों में फिर से फसल लगा सकूं। सो का मतलब होता है सो का मतलब होता है फसल लगाना, बोना। बिकॉज द, और वो ये कहता है कि मुझे पैसे क्यों चाहिए, ताकि मैं इस साल खाना खा सकूं और अपने खेतों में फिर से फसल लगा सकूं, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने मेरे सारे फसल बर्बाद कर दिए हैं। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसके बाद से वो लेटर जो होता है, उस लेटर लिखने के बाद वो एनवलप पे क्या लिखता है, टू गॉड। हम जब भी लेटर लिखते हैं तो जिसको हम लेटर भेजते हैं उसके लिए हम टू का यूज करते हैं ना, टू गॉड उसने लिखा। उसके बाद से वो लेटर को एनवलप के अंदर रखता है और अभी भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है, शहर पहुंचता है और पोस्ट ऑफिस पहुंचने के बाद वो क्या करता है, लेटर पे एक स्टाम्प लगाता है और उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। मेल बॉक्स तो आपको पता होगा, वो लाल रंग का जो डिब्बा होता है उसमें हम अपनी चिट्ठियों को डालते हैं, रखते हैं, और वो वहाँ से क्या होता है, जहाँ पे जाना है उसको भेज दिया जाता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। तो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो कि एक पोस्टमैन है और पोस्ट ऑफिस के और अन्य भी काम में मदद करता है, वो अपने बॉस के पास जाता है। लेंचो का वो लेटर जो कि भगवान को लिखा गया था, वो लेटर वो पोस्टमैन लेके अपने बॉस के पास लेके जाता है और बहुत हंसता है वो इस लेटर को देख के, क्योंकि उस पर भगवान का एड्रेस लिखा होता है। वो उस पोस्टमैन ने अपने पूरे करियर में ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, यही पोस्ट मास्टर जो है वो पोस्टमैन का बॉस है। पोस्ट मास्टर, अ फैट अमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पोंडेंस विथ गॉड। उसके बाद से क्या होता है, वो जो पोस्ट मास्टर है वो एक मोटा और अमिएबल फेलो है। अमिएबल कहने का मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ही खुशमिजाज होता है, बहुत ही दोस्ताना टाइप का होता है, जो लोगों के साथ घुल मिल के रहता है।
तो वो इस चीज़ को देखता है, इस लेटर को देखता है और वो भी हंस पड़ता है, लेकिन तुरंत ही क्या होता है, वो सीरियस हो जाता है और उस लेटर को क्या करता है, अपने डेस्क पे रखता है और कहता है कि वाट फेथ, मतलब वाट फेथ कहने का मतलब कि वाह, कितना गहन विश्वास है, कितना गहन आस्था है इस व्यक्ति को भगवान में। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर। वो कहता है कि काश मेरे पास भी उस इंसान की तरह ऐसा भरोसा विश्वास होता भगवान में, या मैं उस इंसान के भरोसे को बनाए रखूँगा। स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसके बाद से वो जो पोस्ट मास्टर होता है वो क्या करता है कि खुद गॉड बन के कहने का मतलब है कि लेंचो के लेटर का वो जवाब देता है। तो लेंचो ने तो ये चिट्ठी गॉड को लिखा है, और अगर उसका रिप्लाई आएगा तो गॉड के नाम से आएगा, तो वो जो पोस्ट मास्टर होता है वो नहीं चाहता कि लेंचो का विश्वास टूटे भगवान से। वो क्या करता है, कोरेस्पॉन्डेंस करना शुरू कर देता है। कोरेस्पॉन्डेंस कहने का मतलब होता है कि जब हम कोई चिट्ठी लिखते हैं और कोई चिट्ठी हमारे पास आती है और उसका उस लेटर का जवाब हम लेटर के द्वारा ही देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि कोरेस्पॉन्डेंस। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि एन एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन, एन एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. तो ये जो पोस्ट मास्टर है ये बहुत ही अच्छा इंसान है और ये नहीं चाहता कि जो इस लेटर का राइटर है, मतलब कि लेंचो का विश्वास भगवान में डगमगा जाए, इसलिए वो क्या करता है, वो एक आइडिया उसके दिमाग में आता है कि वो इस लेटर का जवाब देगा। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब वो लेटर को खोलता है तब इससे ये बात पता चलती है कि इसका जवाब देने के लिए सिर्फ पेन पेपर की ही ज़रूरत नहीं है और गुडविल की ही ज़रूरत नहीं है। गुडविल कहने का मतलब है कि जो भगवान है, अलमाइटी है, बस उसका नाम ही काफ़ी नहीं है, उसे और कुछ चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही हिमसेल्फ गेम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब होता है डिसीजन, दृढ़ संकल्प। लेकिन वो अब उसने जो डिसीजन लिया था कि वो उसकी सहायता करेगा, वो लेंचो के विश्वास को, जो कि भगवान में लेंचो की आस्था है, उसको टूटने नहीं देगा, इस डिसीजन पे वो अडिग था और वो पीछे नहीं हट सकता था। इसलिए उसने अपने अन्य कर्मचारियों से डिमांड की पैसे की, ताकि वो लेंचो की सहायता कर सके। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया। उसने अपने पोस्टमास्टर ने अपने कुछ फ्रेंड्स से भी रिक्वेस्ट किया कि वो क्या करे, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी का मतलब क्या होता है, कुछ दान पुण्य के काम से किसी को कुछ देना। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो इतना तो ये असंभव था उस पोस्ट मास्टर के लिए, क्योंकि वो भी एक सैलरीड आदमी था, है ना। उसके पास भी उतने पैसे नहीं थे, और उसके दोस्तों के द्वारा और उसके अन्य कर्मचारियों के द्वारा जितने पैसे इकट्ठे हुए थे, उसने क्या किया, लेंचो को भेजा। और कितना पैसा भेजा उसने लेंचो को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब कि हाफ से कुछ ज़्यादा। He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसके बाद से क्या होता है कि पोस्टमास्टर जो होता है सारे पैसे को कलेक्ट करके एक एनवलप में डाल देता है, और उसमें एक चिट्ठी भी डालता है, और उस चिट्ठी में कुछ भी नहीं लिखा होता सिवाय एक वर्ड के, और वो वर्ड क्या होता है, सिग्नेचर होता है गॉड का। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, गॉड। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. फिर अगले संडे को हमेशा की तरह लेंचो क्या होता है, पोस्ट ऑफिस जाता है, और इस बार इस संडे को क्या होता है, पोस्ट ऑफिस थोड़ी जल्दी पहुंच जाता है। किस लिए हो जाता है, ताकि वो पता कर सके कि भगवान की तरफ से उसका लेटर आया है या नहीं। तो वो जो पोस्टमैन होता है वही क्या करता है, लेंचो को क्या करता है, वो लेटर हैंड ओवर करता है, देता है उसको। जबकि पोस्ट मास्टर जो है वो अपने कैबिन में बैठ के लेंचो की तरफ देखता है, और वो ये सोचता है, पोस्ट मास्टर ये सोचता है कि उसने एक अच्छा काम किया है, परफॉर्म्ड अ गुड डीड, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। और ये भी देखना चाहता है कि वो लेंचो को भी देख के बहुत संतुष्ट होता है
क्यों संतुष्ट होता है? क्योंकि उसने उसके लिए एक अच्छा काम किया, और लेंचो का जो भगवान में भरोसा है वो भरोसा बरकरार रहेगा, इस बात की संतुष्टि है किसको? पोस्टमास्टर को। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money। लेंचो जब एनवलप को खोल के पैसे देखता है तो उसको थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं होता है ना। आश्चर्य इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसको इतना ज़्यादा उसका प्रोफाउंड फेथ है भगवान में कि उसको ये पक्का यकीन था कि भगवान उसको पैसे देंगे। इसलिए जब वो एनवलप खोल के देखता है तो पैसे जब देखता है तो वो सरप्राइज नहीं होता है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका ऐसा विश्वास है, इतना ज़्यादा विश्वास है। लेकिन जब वो पैसों को काउंट करता है, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वो पैसों को गिनता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है। क्यों गुस्सा होता है? देखते हैं। God could not have made a mistake, nor could he have denied लेंचो what he had requested। तो वो पैसों को जब गिनता है तो गुस्सा होता है। गुस्सा क्यों होता है? वो कहता है कि भगवान से गलती नहीं हो सकती और ना ही वो लेंचो के रिक्वेस्ट को मना कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत ही लेंचो क्या होता है? विंडो के पास जाता है और वहाँ से पोस्ट ऑफिस से एक पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। तो उसके बाद से क्या होता है? वो पेपर और इंक लेता है, पब्लिक राइटिंग टेबल पे वो बैठ के लिखना शुरू करता है। और जब उसने किया तो वो सोच रहा था कि मैं क्या लिखूं, और वो अपने दिमाग में उसकी जो भौहें हैं, उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, उसकी जो भौहें हैं वो क्या होती हैं? रिंकल हो जाती है। होता है ना, जब हम कभी बहुत डीपली कुछ सोचते हैं तो हमारे जो भौहें होते हैं वो रिंकल हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं ना। तो वो सोच रहा होता है, और ये एक्सप्रेशन, उसके भावों का जो एक्सप्रेशन है वो क्यों है? वो आइडिया सोचता है कि वो भगवान को क्या लिखे। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। उसके बाद से क्या होता है कि जब वो लिख लेता है, When he finished, जब वो लेटर लिख लेता है तब वो विंडो के पास जाता है, एक स्टाम्प खरीदता है। उसके बाद से वो क्या करता है? स्टाम्प को लेटर पे चिपका देता है, और उसके बाद से एनवलप को क्या करता है? अपने ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब अपने ये उसका जो मुक्का होता है, ये जो मुक्का होता है ना, इससे दबा के चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। ठीक है, और वो क्षण जैसे ही लेंचो क्या करता है? मेल बॉक्स में लेटर को डालता है, वैसे ही पोस्ट मास्टर जाता है और उस मेल बॉक्स को खोल के उसकी चिट्ठी को निकालता है। चिट्ठी में क्या लिखा होता है? लेंचो ने क्या लिखा होता है? It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो। तो पोस्टमास्टर ने क्या पढ़ा? लेंचो ने क्या लिखा था अपने दूसरे लेटर में जब उसको पूरे पैसे नहीं मिलते हैं तो उसने लिखा है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्केड फॉर, वो पैसा जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, बस 70 पेसोज ही, 70 पेसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, और बाकी के पैसे, सेंड मी द रेस्ट का मतलब है कि बाकी के पैसे मुझे भेज दीजिए। मतलब कि उसने मांगे थे, Lencho had demanded for 100 pesos, but he got only 70 pesos. That he again asked the God to rest him to give him the send him the 30 pesos. That is the rest money. और वो कहता है कि मुझे बाकी के पैसे दे दीजिए, since I need it very much, क्योंकि मुझे इन पैसों की ज़रूरत है। और वो ये क्या लेटर में, और उसने क्या लिखा है कि बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। और वो ये कहता है कि इन पैसों को आप मेल के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ए बंच ऑफ क्रूक्स हैं। क्रूक्स का मतलब होता है चीटर्स, धोखेबाज, जो बदमाश होते हैं, है ना। तो वो सारे एम्प्लॉयज़ पोस्ट ऑफिस के जो हैं वो क्या हैं? क्रूक्स हैं, लेंचो। तो उसने ये लेटर लिखा भगवान को। फिर भी जो भी हो, हमें इससे एक बात पता चलती है कि लेंचो का जो भगवान में भरोसा है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फेथ है।
I hope you all have understood this lesson well. If you have any kind of problem regarding explanation, you can tell me to explain it once again. So, thank you very much.